हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंदा राव फ्रॉम एसआरपी और इस वीडियो में हम लोग करेंगे बीकॉम के मैथ्स का आपका टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन, जो कि आपका 25 मार्क्स में मैथ्स आता है बीकॉम प्रोग्राम में, जिसमें से आपका 5 से 6 नंबर में आपका डिफरेंशिएशन का टॉपिक आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे ध्यान से देखिए। जिनके पास मैथ्स नहीं था वो थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि उन्होंने तो डिफरेंशिएशन पहले पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। पहले देखो, आपको एप्लीकेशन शुरू करने से पहले सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले आपको सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर जैसे ही वो हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम उसका एप्लीकेशन शुरू करेंगे। ठीक है, आपके जो पेपर में एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, मगर उनको करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। देखो, d बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, क्या मतलब होता है इसका? डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है ये, अगर मैं d बाई डी वाई लिख दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y। ठीक है ना, अब हम लोग डेरिवेटिव करते क्यों है? देखो, आपने इकोनॉमिक्स के टर्म में पढ़ा होगा, एक जैसे कि मार्जिनल पढ़ा होगा कि हम कॉस्ट के लिए मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं या फिर मार्जिनल रिवेन्यू निकालते हैं, तो मार्जिनल आप डेरिवेटिव करके निकालोगे। स्पेशली डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज निकालना, कि किस वैल्यू में स्मॉल चेंज क्या हुआ है। ठीक है ना, और दूसरा इसका यूज क्या होगा? इसका यूज आपका आएगा एक तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने में और ये देखने में कि कहां से कहां तक कौन सा फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे आपका बिजनेस मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम प्रूफ करो, तो मिनिमम करोगे कैसे? कैसे पता लगेगा कि किस पॉइंट पे आपके पास जो कॉस्ट फंक्शन होगा वो हमारा मिनिमम होगा? तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, या फिर आपने टर्म पढ़ी होगी इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी में भी आपका डिफरेंशिएशन का यूज है। या फिर क्वेश्चन आएगा आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, रिवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? हमारा डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जिसके साथ भी डी बाई डी एक्स लिखा होगा हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है ना, जिसके साथ डी बाई डी एक्स लिखा होगा हमें उसका डेरिवेटिव करना है। तो आपका बेसिक डिफरेंशिएशन में हमारे पास एक फॉर्मूला ये आएगा कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है ना, या फिर dx बाई डी एक्स भी पढ़ सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पढ़ोगे। ठीक है, तो वो क्या होता है? 1 होता है। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n इज n इंटू में एक्स की पावर n माइनस 1, n इंटू में एक्स की पावर n माइनस 1। दूसरा हमारा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। हमारा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है। अभी कांस्टेंट होता क्या है? कांस्टेंट आपके पास वो वैल्यू होती है जो हमेशा फिक्स रहती है, मतलब हमेशा कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जैसे हमारा a हो गया, b हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, पाई हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, हमेशा आपका फिक्स रहती है। तो वो सारी वैल्यू हमारी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? अभी हम क्या करेंगे? पहले बेसिकली इन फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे, फिर उसके बाद आगे फॉर्मूले भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो, x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या हो गया? n इंटू में x की पावर n माइनस 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 हो गया। आरी बात समझ में? 3 फॉर्मूले अपने दिमाग में फिट कर लो। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन ये हैगा कि डिफरेंशिएशन, भाई डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव एक ही बात होती है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन हमारा प्रोसेस होता है, डेरिवेटिव हमारा पार्ट होता है कि हाँ भाई डेरिवेटिव आपको करना है, तो उसका जो डेरिवेटिव करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएशन x की पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x, ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम y लेट करेंगे सबसे पहले x की पावर 5 को। y लेट कर लिया, अब हम लिखेंगे dwrt(x), क्योंकि इसने विथ रेस्पेक्ट टू x पूछा है। ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x पूछा है, तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। अब देखो, x की पावर 5 किससे मैच हो रहा है? इससे, x की पावर n से। x की पावर n ने क्या बोला था कि डेरिवेटिव उसका क्या होगा? n इंटू में x की पावर n माइनस 1। ठीक है ना, n इंटू में x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर 5 क्या होगा? 5 इंटू में x की पावर 5 माइनस 1, क्योंकि n की जगह पे क्या वर्क कर रहा है? 5, तो x की पावर 5 माइनस 1 मतलब कितना हो गया? 5 इंटू में x की पावर 4। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? 5 इंटू में x की पावर 4 इसका आंसर आ गया। उसके बाद देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 100 प्लस का x। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? 10 इंटू में एक्स की पावर 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना होता है? 9। तो ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस एक्स की पावर 100, एक्स की पावर 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
100 इंटू में x की पावर 99, ठीक है ना, क्योंकि आपका 100 माइनस 1 हो गया 99। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है कि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। और देखो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -4। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का मतलब हो गया 4 इंटू में एक्स की पावर 3 बाई 4 माइनस का कितना हो गया 3। अब x की पावर -4 का करना है तो उसमें बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को ये ध्यान नहीं रखते बच्चे करते हुए कि -4 - 1 आपका माइनस का 5 हो जाएगा, जबकि बच्चे उसको माइनस का 3 लिख देते हैं। देखो क्या होगा, प्लस ऐसा ही x की पावर n का फॉर्मूला होता है माइनस का 4 x की पावर -4 - 1, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यह आ गया 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस का 4, x की पावर कितना हो गया -4 - 1, दोनों माइनस का तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, यह हमारा हो गया 4x क्यूब -4 अपॉन में x की पावर 5, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, ये आपके पास हो गया। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स की पावर मान लो 5 माइनस का 3x प्लस का 7, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो जो x की पावर 5 है उसका डेरिवेटिव क्या होगा 5 इंटू में x की पावर 4 बाई 5 माइनस 1 4 हो गया। अब माइनस का देखो 3 क्या है कांस्टेंट है, x क्या आएगा हमारा वेरिएबल है, x और y हमारा वेरिएबल होता है, तो x का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा है 1 पढ़ा है, मगर हमारा 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमने डेरिवेटिव क्या पढ़ा है 0 पढ़ा है। मगर जब भी देखो हमारा कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है, इसको ध्यान से सुनना, अगर आपका कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव होता है वेरिएबल का, इसका मतलब हमारा 3 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव होगा x का, तो x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 और प्लस का आगे क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। भाई अगर आपका कांस्टेंट अकेला होता है प्लस में या माइनस में, उसके साथ वेरिएबल मतलब x और y नहीं होता तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ गया 5x की पावर 4 माइनस का 3, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, देखो a बाहर x स्क्वायर का 2x की पावर 1 मतलब x प्लस b x का डेरिवेटिव 1 c का 0, c कांस्टेंट है हमारा, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, से एक बार देखो देख लिया। देखो अब इसी के बेसिस पर और क्वेश्चन देखो, देखो अगर आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का x माइनस 3 प्लस का x की पावर 3/2 प्लस x की पावर माइनस 3/2, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। देखो y का हो गया dy बाई डी एक्स, x की पावर 3 का क्या हो जाएगा 3 इंटू में x की पावर 3 माइनस का 1 मतलब 2 आ गया, प्लस x की पावर माइनस 3 का क्या होगा माइनस का 3 x की पावर माइनस का 3 माइनस 1 मतलब माइनस का 4 आ गया, प्लस x की पावर 3/2 है तो क्या होगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे आप डायरेक्ट भी हाफ लिख सकते थे, ठीक है। और इसमें प्लस का x की पावर माइनस 3/2 है तो क्या आएगा माइनस का 3/2 इंटू में x की पावर माइनस का 3/2 माइनस 1, ठीक है ना। अब ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 3, भाई x की पावर -4 है, नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस, तो इसको मैं x की पावर 4 प्लस का ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया प्लस का 3/2, ये x की पावर कितना आ गया 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो क्या आ गया 1/2, तो आ गया x की पावर 1/2 प्लस माइनस माइनस का 3/2 इंटू में x की पावर देखो क्या आ रहा है यहाँ पे आपका x की पावर आ रहा है 2 माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 आ रहा है, तो आप इसे नीचे ऐसे लिख सकते हो x की पावर 5/2 प्लस का, ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आ रही बात सही में। और देखो क्वेश्चन अगर मान लो आता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू में रूट एक्स माइनस का 4x प्लस का 7 अपॉन में x की पावर 4। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पावर को x की पावर को x की पावर n में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन सबको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको और इसको, ये तो हमारा सिंपल फॉर्म है। तो देखो x की पावर कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया x की पावर हाफ। जब भी हमारा बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, तो कितना आ गया 3 प्लस का 1/2 माइनस का 4x प्लस का 7
अब भाई जो डिवाइड में वैल्यू होगी उसको ऊपर माइनस में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -4, या आ गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर कितना आ गया है 6 और 1 7/2 माइनस का 4x प्लस का 7 x की पावर माइनस का 4, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू 7/2 x की पावर 7/2 -1 माइनस का 4 x का डेरिवेटिव 1 प्लस का 7 बाहर इसका माइनस का 4 x की पावर -4 -1, ठीक है ना। यह आ गया 7/2 x की पावर 5/2 माइनस का 4 माइनस का आ गया 28 और x की पावर माइनस का 5। आ रही बात समझ में। देखो और क्वेश्चन छोटे छोटे, जैसे y इज इक्वल टू आ गया x³ माइनस का 7/√x। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको पहले इनको सेपरेट करना है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू क्या आएगा, x³ अपॉन में √x। रूट का मतलब क्या होता है भाई, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 फिर -7 x की पावर 1/2। अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 -1/2 -7 x की पावर -1/2। यह आएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 -7 x की पावर -1/2, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 का 5/2 x की पावर 5/2 -1 माइनस का 7 बाहर इसका -1/2 x की पावर -1/2 -1, ठीक है। यह आ गया 5/2 और x की पावर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3/2 प्लस का 7/2 आ गया मल्टीप्लाई करके, और ये आ गया x की पावर माइनस का 3/2, ठीक है ना। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये तो आपके पास x की पावर n वाले क्वेश्चन थे। अब हम लोग इसमें आगे छोटे छोटे रूल पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको साथ साथ पढ़ोगे तो साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, जब जाके आपको क्लियर होगा। ये नहीं कि सारा वीडियो एक साथ देख लिया उसके बाद कॉपी लेके बैठे तो फिर कुछ नहीं आएगा समझ में, ठीक है भाई। देखो उसके बाद आपके पास एक इसमें रूल आता है अंडर रूट फंक्शन। अंडर रूट फंक्शन देखो क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अंडर रूट का हम वैसे डेरिवेटिव करते हैं ना, तो पहले x की पावर हाफ लिखते हो फिर उसका डेरिवेटिव करते हो, 3-4 स्टेप बढ़ जाते हैं। और आपका इसमें डायरेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं रूट फंक्शन के लिए। तो रूट फंक्शन मतलब रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करेंगे, 1/2 अंडर रूट फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। ये आपके पास रूल हो गया, क्लियर है। इस रूल के हिसाब से आपको चलना है। तो देखो रूट में अगर कुछ भी होगा, मतलब अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ y इक्वल टू रूट में x, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या करूंगा, पहले तो 1/2 अंडर रूट में सेम क्वेश्चन लिख दूंगा। भाई इसमें फंक्शन क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा फंक्शन है x, फिर इनटू में करूंगा डेरिवेटिव फंक्शन, मतलब x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, ठीक है ना। ये आ गया 1/2√x, ठीक है ना। अभी बात थोड़ी सी कम समझ में आई होगी आपको। एक और क्वेश्चन देख लो, y इज इक्वल टू अंडर रूट में x³ प्लस का 7। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले हम क्या करेंगे, 1/2 अंडर रूट में सेम लिखेंगे क्वेश्चन, इनटू में फिर करेंगे डेरिवेटिव। x³ का क्या हो जाएगा 3x² और 7 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। जो रूट के अंदर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव हमें यहां करना होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अगर है रूट में ax² प्लस का bx प्लस का c, तो इसको क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट में ax² प्लस का bx प्लस का c इनटू में a बाहर x² का 2x प्लस का b बाहर x का डेरिवेटिव 1 प्लस c का 0, ठीक है ना। बात समझ में, c का 0, ऐसे हम लोग करेंगे। और एक क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट में x³ माइनस का √x, इसका हम लोगों को डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखना भाई, पहले रूट फंक्शन आएगा तो हम क्या करेंगे 1/2 अंडर रूट में इसको लिख देंगे, ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है मुझे, डेरिवेटिव फंक्शन करना, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है मल्टीप्लाई में। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x³ का 3x² और √x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2√x और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है ना। तो मतलब रूट फंक्शन के अंदर भी आपका रूट फंक्शन अप्लाई हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो आराम से, ठीक है। रूट फंक्शन समझ में आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास आता है
एक होता है लॉग फंक्शन, इसको लॉग नहीं बोलना, लॉग बोलना है, लॉग फंक्शन होता है। जैसे हमारा साइन थीटा कॉस थीटा होता था ना आपका 10th में, वैसे ही आपके पास लॉग फंक्शन होता है। ये आपका बेसिकली यूज होता है सिंपलीफिकेशन के लिए, ठीक है ना, किसी की पावर सॉल्व करनी है या बहुत सारी वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड में करनी है तो हम लोग लॉग यूज करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आपको लॉग का डेरिवेटिव पढ़ना है, तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 में फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। कुछ बुक में लॉग को लॉग की जगह पे ln भी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, तो उसका मतलब भी लॉग ही होता है, ठीक है। तो इसका भी अभी हमने डेरिवेटिव क्या पढ़ा, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 1 फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मतलब जो भी होगा फंक्शन उसको 1 में लिख देंगे और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो इस क्वेश्चन में हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है हमारा x, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/x और x का डेरिवेटिव 1, मतलब क्या आ गया 1/x, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखो एक और, y इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस का 7 है। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा है एक्स क्यूब प्लस का 7, तो करना है क्या है 1 में फंक्शन लिखना, मतलब मैं क्या करूंगा इसके डेरिवेटिव में, सबसे पहले 1 में तो लिख दूंगा सेम यही, मतलब एक्स क्यूब प्लस का 7 ये लिख दिया हमने। अब n2 में करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर और 7 का क्या हो जाएगा कांस्टेंट का 0, तो इसका आंसर आएगा 3x स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब प्लस का 7, ठीक है ना। अभी बस आपको एक लाइन में डेरिवेटिव करना सीखना है, जब आपके क्वेश्चन आएंगे ना एप्लीकेशन वाले तब हम उन्हें पूरा सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे कंप्लीट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। फिर देखो एक और क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस का रूट एक्स, ठीक है। अब देखो रूट भी आ गया इसमें, तो कैसे करेंगे इसको, dy बाई डी एक्स, भाई लॉग के साथ जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में उसको तो लिखेंगे अपॉन में, लिख दिया अपॉन में ऐसे, ठीक है ना। अब इनटू में मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन करना है। अब डेरिवेटिव फंक्शन मतलब एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है और x का 1 हो जाता है, तो ये मेरा आ गया लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 7 रूट एक्स माइनस का 4 लॉग एक्स प्लस का 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हमारा होगा 7 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स इंटू में एक्स का 1 माइनस का 4 बाहर, लॉग फंक्शन का 1/x, x का 1 प्लस 5 का 0, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट में log x। अब ये बताओ कि मैं इसके अंदर पहले रूट फंक्शन लगाऊं या लॉग फंक्शन लगाऊं, रूट, पता है रूट फंक्शन लगेगा, पता है क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले इसके पास पहुंचे तो हमारे पास क्या दिखा, हमें रूट दिखा। भाई लॉग में लगाने के लिए रूट के अंदर जाना पड़ेगा ना, तो पहले हम लोग रूट का लगाएंगे, तो यहाँ पे रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा 1/2 अंडर रूट में log x इनटू में log x का डेरिवेटिव 1/x और x का 1, तो आपका इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना। कैसे, रूट फंक्शन इज 1/2 रूट फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन क्या है log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और x का 1, तो आ गया 1/x, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, लॉग फंक्शन हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। भाई जिसको ऐसा लग रहा हो ना कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो YouTube में ऑप्शन होता है स्पीड स्लो करने का, तो आप लोग थोड़ा स्पीड स्लो करके आराम से समझो, मगर समझो जरूर, ऐसे समझो कि आपको आ जाए, ठीक है ना। फिर एक आता है आपके पास e की पावर फंक्शन, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन, ठीक है ना। ये एक तरीके से लॉग का उल्टा ही होता है, ठीक है ना। जब लॉग आया तो फिर उसके बाद एंटी लॉग के बेसिस पे e की पावर फंक्शन भी आ गया। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव तो और भी ज्यादा आसान होता है। इसमें क्या करना होता है, पूरा क्वेश्चन सेम लिख दो, मतलब की पावर फंक्शन सेम लिख दिया, इनटू में डेरिवेटिव फंक्शन करो, मतलब जो भी पावर में होगा ना उसका आपको डेरिवेटिव करना होगा, जो भी पावर में होगा हमें उसका डेरिवेटिव करना होगा। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर अगर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारा e की पावर x और x का 1 इज इक्वल टू e की पावर x। नेक्स्ट आपके पास y इक्वल टू अगर e की पावर x क्यूब प्लस 7 है। भाई देखो कर क्या रहा हूं मैं, पूरा क्वेश्चन मेरे को पहले सेम लिखना है, इसने बोला पहले पूरा क्वेश्चन सेम लिखो। भाई ये रहा क्वेश्चन हम सेम लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 7 लिख दिया सेम। अब इनटू में डेरिवेटिव करेंगे हम किसका, फंक्शन का। फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और 7 कांस्टेंट का 0, ठीक है ना, 7 कांस्टेंट का 0, ठीक है। और देखते हैं
अगर एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये सारा फंक्शन पावर में है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, सेम e की पावर पहले सेम लिखेंगे बी एक्स प्लस का सी, n2 में करेंगे डेरिवेटिव फंक्शन, तो a बाहर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस का b बाहर x का 1 c का 0, ठीक है ना, ये आपका मल्टीप्लाई में आएगा, ये मल्टीप्लाई e के साथ है, इसके साथ नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो y इज इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स है, अगर e की पावर रूट एक्स आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन सेम लिखेंगे, फिर करना है पावर का, पावर क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। ऐसे हम लोग उसके क्वेश्चन करते हैं, ये आपका e की पावर फंक्शन हो गया, ठीक है ना, इसे समझो अच्छे से। देखो बच्चों, अब आपको पढ़ना है चेन रूल, ठीक है ना, वो छोटे छोटे 2-3 हमने रूल पढ़ लिए। चेन रूल भी हमारा बहुत सिंपल सा छोटा सा रूल है। चेन रूल क्या होता है कि जब भी हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो पहले हम लोग करते हैं पावर का, फिर करेंगे फंक्शन का, फिर करेंगे एंगल का। अब आपका बीकॉम के कोर्स में साइन कॉस टेन तो है नहीं, तो एंगल आपका ना के बराबर ही आएगा कहीं भी, ठीक है ना, एंगल हमारा आएगा नहीं, तो बस हमें करना है क्या है, पावर का और करना है फंक्शन का। पावर का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं एक्स की पावर एन वाले फॉर्म में से, जो कि क्या होता है एन इंटू में एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत आसान है, जैसे मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस का 100 की पावर 5, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो एक बार ध्यान से सुनो कि अगर x की पावर 5 होता तो उसका हम लोग डेरिवेटिव क्या लिखते, 5 इंटू में x की पावर 4, यही लिखते ना, 5 इंटू में x की पावर 4 लिखते। तो इसका मतलब पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर का डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू में हम x की जगह पे इसको लेट कर देंगे कि हमारा पूरा x है, तो आएगा इसकी पावर 5 माइनस 1 मतलब कि 4, और यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस का 100, तो 5x की पावर 4, x की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव फंक्शन, मतलब 3x का 1 और 100 का 0, 100 का आपका हो गया 0। तो ये हमारा चेन रूल के अकॉर्डिंग हो गया, ये मेरा पावर का डेरिवेटिव था, ये मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव था, ठीक है ना, बस इतना सा करना होता है। देखो एक और क्वेश्चन, जैसे y इज इक्वल टू होगा आपका ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c की होल पावर 10, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, इसका डेरिवेटिव होगा पहले 10 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की होल पावर 10 माइनस 1 मतलब 9 इनटू में a x स्क्वायर का 2x प्लस का b x का 1 c का 0, ये आपका आ गया c का 0, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। और देखो क्वेश्चन अगर आता है y इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में 4x प्लस का 5, ये अगर रहेगा तो पहले इसको x की पावर n बनाएंगे, मतलब लिखेंगे 4x प्लस 5 की होल पावर -1/2। पता लगा -1/2 कैसे है भाई, 1 अपॉन में रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि पावर हाफ, और हाफ का मतलब ऊपर जाके क्या हो जाता है -1/2, तो इस तरीके से हुआ है, ठीक है। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस x की पावर n के लिए क्या होगा -1/2 इंटू में 4x प्लस 5 की पावर -1/2 माइनस 1 इंटू में डेरिवेटिव फंक्शन, तो 4x का डेरिवेटिव 1 और 5 का 0। इसको और सॉल्व करके दिखा देते हैं, यह आएगा माइनस का 1/2 इंटू में 4x प्लस 5 की पावर माइनस का 3/2 इंटू में 4। अब देखो बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि इस वाले 2 से ये 4 कटेगा या फिर ये वाला 4 कटेगा, भाई ये वाला 4 नहीं कट सकता, क्योंकि इसके पावर अलग से है, ठीक है ना, पावर अलग से है, तो वो उसको अंदर नहीं जाने देगी 2 को, जबकि इस 2 से ये वाला 4 आपका कट जाएगा 2, तो आएगा माइनस का 2, और ये जो पावर माइनस है वो नीचे आके प्लस की हो जाएगी, मतलब कि अपॉन में 4x प्लस 5 की होल पावर 3/2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। ये आपका क्या आएगा, चेन रूल आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट रूल, बस 2 रूल आपके बचे हैं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एप्लीकेशन पे, ठीक है। देखिए एक आता है प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल आया क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे ना, सारे क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि वेरिएबल के साथ कोई भी दूसरा वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं था, तो प्रोडक्ट रूल आपका इसलिए बना है। जब भी आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, कब लगेगा आपका, जब आपके 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में होंगे तो हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना, बेसिक आपको ध्यान रखना है। मतलब वेरिएबल n2 वेरिएबल होगा
तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और ये रूल होता क्या है, रूल होता है आपका ये फर्स्ट इंटू में सेकेंड इज इक्वल टू होता है, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे। भाई जिसके आगे डी बाई डी एक्स लिखा होता है डेरिवेटिव तो उसका करते हैं ना, मगर मतलब सेकेंड का करेंगे, प्लस सेकेंड को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का। बहुत आसान है, एक को छोड़ना है दूसरे को पकड़ना है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो देखो जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू में लॉग x, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसमें प्रोडक्ट को लग क्यों रहा है, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है और ये भी हमारा एक फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाई एक्स क्यूब को छोड़ दिया हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ आएगा लॉग एक्स, प्लस का लॉग एक्स को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स किसका आएगा, फर्स्ट मतलब एक्स क्यूब। अब इनका डेरिवेटिव कर दो, एक्स क्यूब छोड़ दिया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और एक्स का 1, प्लस लॉग एक्स को छोड़ दिया, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। अब इस x से x स्क्वायर कट गया तो आ गया x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर इंटू में लॉग x, ठीक है ना। इस x की x से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। आ रही बात समझ में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस का 5 इंटू में लॉग x प्लस का 8 कर देते हैं, ठीक है ना। ये आएगा, इसका आपको डेरिवेटिव करना है तो इसमें प्रोडक्ट रूल आएगा, इसमें और इसमें। तो देखो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट फंक्शन को मतलब एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 5 को छोड़ देंगे और डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव हमारा होगा लॉग सेकंड मतलब x प्लस का 8 का, ठीक है। फिर प्लस का लॉग ऑफ x प्लस 8 को हमने छोड़ दिया और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, आएगा एक्स क्यूब माइनस का 7x प्लस का 5, ठीक है ना। ये यहां मैंने इसमें रूल में भी अप्लाई किया है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, एक तो इसका और एक इसका। तो इसको सेम लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस का 5 इंटू में इसका डेरिवेटिव आ गया 1 बाई एक्स प्लस का 8, एक्स का 1 8 का 0 प्लस का लॉग ऑफ एक्स प्लस का 8, इसका 1 बाई एक्स क्यूब माइनस का 7x प्लस का 5 और इंटू में क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 7x का 1 5 का 0। आ रही बात समझ में, ये आपके पास आ गया, क्लियर है। तो ये हमारा होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। देखो अब आगे आता है क्वेश्चन रूल आपका। देखो प्रोडक्ट रूल हमारा कब अप्लाई होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। क्वेश्चन रूल हमारा कब लगता है, क्वेश्चन रूल हमारा जब अप्लाई होता है जब दो वेरिएबल क्या होते हैं, डिवाइड में होते हैं, मतलब वेरिएबल अपॉन में वेरिएबल। ये अगर कंडीशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बहुत आसान सा, फर्स्ट बाई सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, इसमें ध्यान रखना याद करने के लिए सीक्वेंस। भाई नीचे करते हैं सेकेंड का स्क्वायर, नीचे सेकंड का स्क्वायर कर दिया, फिर सेकंड को छोड़ देंगे सेम, सेकंड को पहले छोड़ेंगे। तो अगर सेकंड को छोड़ दिया तो डेरिवेटिव किसका करेंगे, फर्स्ट का, फिर माइनस फर्स्ट को छोड़ देंगे क्योंकि फर्स्ट का डेरिवेटिव हो चुका, और डेरिवेटिव किसका करेंगे आप, सेकंड का। ये आपका छोटा सा रूल होता है इसका, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन समझते हैं छोटा सा, जैसे y इज इक्वल टू लॉग x अपॉन में एक्स क्यूब प्लस का 4 है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 4 का कर देंगे होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 4 को छोड़ देंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स और एक्स का 1 माइनस का लॉग एक्स छोड़ दिया और फिर एक्स क्यूब प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर 4 का 0। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव किया है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी डायरेक्ट डेरिवेटिव करना सीखोगे। भाई फर्स्ट का डेरिवेटिव जहाँ लिखा हुआ है मैंने उसका डायरेक्ट फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया लॉग एक्स का, जहाँ सेकंड का डेरिवेटिव लिखा है वहाँ मैंने सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया डायरेक्टली। आपको भी ऐसी आदत डालनी चाहिए, ठीक है। इसलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का रूट एक्स अपॉन में e की पावर x प्लस का लॉग एक्स। अगर ये क्वेश्चन है इसका डेरिवेटिव करना है तो देखो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले e की पावर x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और इसी को ही सेम ऐसा यहाँ छोड़ देंगे, फर्स्ट को और सेकंड को छोड़ दिया। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे, फर्स्ट का। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर माइनस रूट एक्स का आएगा 1 बाई 2 रूट एक्स और x का 1। क्लियर है।
अब माइनस का एक्स क्यू माइनस का रूट एक्स, ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया, फिर डेरिवेटिव होगा e की पावर x का, e की पावर x का, e की पावर x, x का 1 और log x का 1 बाई एक्स और x का डेरिवेटिव 1। आ रही बात समझ में? ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है ना, इसको देख लो। अब यहाँ पे आपका खत्म हुआ है सिंपल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? ये आपका सिंपल डिफरेंशिएशन खत्म हुआ है। जब भी आप स्टार्ट करें पहले सिंपल डिफरेंशिएशन पूरा करें अच्छे से, उसके बाद फिर थोड़े गैप देने के बाद, मतलब उसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप एप्लीकेशन शुरू करें, ठीक है ना? पेपर में एप्लीकेशन ही आएगा, ठीक है? देखो, एक तो आपके पास आपका एप्लीकेशन में एक टर्म आएगा हमेशा एवरेज, ठीक है ना? एवरेज का मतलब आपको हमेशा क्या करना है, जिसका भी एवरेज पूछा है उसके डिवाइड में आप x लगा देना सीधा, ठीक है ना? जब भी हमारा एवरेज पूछा होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में x लगा देंगे। और दूसरा आपका वर्ड आएगा मार्जिनल। अगर कभी भी मार्जिनल फाइंड करने के लिए आता है, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट हो, मार्जिनल रेवेन्यू हो, तो आपको हमेशा क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है ना? एक तो आपको ये दो बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपको दो बेसिक चीजें याद है तो इसका मतलब आपका मैक्सिमम फॉर्मूला तो वैसे ही आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना? कि एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय x करते हैं, और मार्जिन में हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है? तो इसके फॉर्मूले देखते हैं कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहले आता है आपके पास एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू होता है आपका डी बाई एवरेज कॉस्ट आपके पास होता है टोटल कॉस्ट अपॉन में x, ठीक है ना? क्योंकि एवरेज है अगर आप, ठीक है ना? और उसके बाद आपके पास आता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट आपके पास क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? वैसे देखो, जो आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन होता है ना, वो आपका होता है CX से जो हम डिनोट करते हैं, वो इज इक्वल टू होता है fx प्लस का k, ठीक है ना? यहाँ पे हमारा जो fx होता है मतलब द फंक्शन विच कंटेन x, मतलब जो उस फंक्शन में हमारे पास x इंक्लूड होता है, वो तो हमारे पास होता है वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि VC, और इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, मतलब कि FC, ठीक है ना? ये आपका, जैसे एग्जांपल मैंने एक कॉस्ट फंक्शन ले लिया एक्स क्यू माइनस का 100x प्लस का 1500, तो जो इतना पार्ट है, ये पार्ट मेरे पास क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट, और ये मेरे पास क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? ये तो मेरे पास हो गया वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। उसके बाद देखो इसमें क्या आता है, एक तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में x। फिर एक टर्म और आती है मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, MVC। MVC का मतलब मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, ये इक्वल टू होता है डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना? हमारा होता है डेरिवेटिव वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, आपके कई क्वेश्चन तो इन्हीं से ही हो जाएंगे, ठीक है ना? देखो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखा है, इनको धीरे धीरे करते हैं। चारों बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आप अगर ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम टॉपिक तो कवर हो जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस करते रहे एक्सरसाइज या किसी भी बुक में से, ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट CX ऑफ ए फर्म इज CX इज गिवन बाय क्या आएगा, 1500 प्लस का 30x प्लस का x स्क्वायर। ये मेरे को टोटल कॉस्ट दे रखा है, ठीक है? वेयर x इज द आउटपुट डिटरमाइन, ठीक है ना? हमारा जहां पे x क्या आएगा, आउटपुट आएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है कि एवरेज कॉस्ट, सेकंड पार्ट में फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट, थर्ड में फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, और फोर्थ में आपको फाइंड करना है द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट, ठीक है? तो इसको करते हैं, देखो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। आपको टोटल कॉस्ट मतलब कि CX कितना दे रखा है हमें, 1500 प्लस का 30x प्लस का x स्क्वायर, ठीक है? फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट अभी भी हमने क्या पढ़ा था, टोटल कॉस्ट अपॉन में x। तो क्या लिखेंगे, 1500 प्लस का 30x प्लस का x स्क्वायर और होल अपॉन में x। चाहो आप इसे ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हो, 1500 अपॉन में x प्लस का 30, x एक x कट जाएगा तो आएगा 30, प्लस का x स्क्वायर में से एक x कटेगा तो आएगा आपका x। ये आपके पास क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट आ गया, ठीक है? सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला निकालने के लिए, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट की वैल्यू कितनी है हमारी, 1500 प्लस का 30x प्लस का x स्क्वायर। तो यहाँ पे 1500 का डेरिवेटिव हो गया 0, प्लस का 30 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का हो गया 2x। तो कितना आ गया आपका 30 प्लस का 2x, ये हमारे पास आ गया मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? अब थर्ड पार्ट में इसने क्या बोला है, द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। अब आपको थर्ड में क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है
व्हेन x इज इक्वल टू 20, मतलब 20 यूनिट्स आपकी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, जो भी मार्जिन कॉस्ट का आंसर आया उसमें x की जगह पे क्या करोगे, x की जगह पे 20 पुट कर दोगे, तो आपका कितना आ गया 70, ये आपके पास आ गया 70, ठीक है ना। फिर आपका आता है फोर्थ पार्ट में इसने क्या बोला है, द एक्चुअल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट, आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है जो 21st यूनिट की। तो कैसे निकलती है, देखो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 21st यूनिट, ये हमारी कैसे निकलती है, C21 माइनस का C20, मतलब हमें क्या करना होता है, 21 वैल्यू के टोटल में से 20 वैल्यू का टोटल अगर हम कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आपका 21st यूनिट का निकल जाता है। अभी लिख लेगा कैसे, C21 जो हमारा क्वेश्चन है, हम उसमें x की जगह पे क्या करेंगे, 21 पहले पुट करेंगे, फिर माइनस करके उसमें x की क्या पुट करेंगे, x की जगह पे यहाँ 20 पुट करेंगे, उसे माइनस करेंगे। मतलब देखो ऐसे, पहले मैंने एक ब्रैकेट बनाया, उसमें लिखा 1500 प्लस का 30, x की जगह पे 21 प्लस का 21 का स्क्वायर, माइनस फिर एक और ब्रैकेट लगाया, उसमें क्या लिखूंगा, x की जगह पे 20, तो आएगा 1500 प्लस का 30 इंटू में 20 प्लस का 20 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा फॉर 21st यूनिट, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, एक आपके पास बेसिक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या दे रखा है आपको, इफ टोटल कॉस्ट cx टोटल कॉस्ट इज 0.0005x क्यूब माइनस का 0.7x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 3000, ठीक है ना। देन फाइंड द AC, सेकंड पार्ट MC, और थर्ड पार्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच MVC इक्वल टू AVC। तो देखो फर्स्ट सेकंड पार्ट तो हमने अभी किया ही था, बिल्कुल वैसा ही करते हैं इसको। सेकंड में हमें fx cx दे रखा है इज इक्वल टू 0.0005 एक्स क्यूब माइनस का 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 3000, ठीक है ना। अब यहां से फर्स्ट पार्ट निकालना हमें AC इज इक्वल टू CX अपॉन में x, टोटल कॉस्ट अपॉन में x, तो आएगा 0.005 एक्स क्यूब माइनस का 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 3000 अपॉन में आ गया x, ठीक है ना। आरी बात समझ में, इसको अब अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.005 एक्स स्क्वायर माइनस का 0.7 एक्स माइनस का 30 प्लस का 3000 अपॉन में x, ठीक है। आपका आ गया AC। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है आपसे, सेकंड पार्ट में पूछा हमसे MC इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ CX टोटल कॉस्ट, मतलब ये आपका आ गया d/dx ऑफ, यहाँ पे पूरा फंक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा 0.0005 एक्स क्यूब माइनस 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 3000, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो क्या आएगा 0.0005 तो बाहर आ गया, एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर माइनस 0.7 कॉन्स्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस का 30 कॉन्स्टेंट बाहर x का होगा 1 और 3000 का 0, तो आ गया 0.00, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1.4x माइनस 30, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सेकंड पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसका करना है मुझे थर्ड पार्ट। थर्ड में बोला है कि वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है हमें, जिस पे आपका MVC इक्वल टू क्या आएगा, AVC आएगा। तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि पूरा आपका थर्ड पार्ट आ जाए यहाँ पे, ठीक है। देखो थर्ड पार्ट हमारे पास आएगा कि x की वैल्यू निकालनी है अगर हमारा MVC इज इक्वल टू हो जाए AVC। अब आपको MVC का मतलब पता लग रहा है, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, और AVC का मतलब हो गया वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में x, ठीक है ना। अब वेरिएबल कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहां से लेकर के जो यहां तक का पार्ट है ये सारा मेरा क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट आएगा। तो यहाँ पे आएगा d/dx ऑफ 0.0005 एक्स क्यूब माइनस का 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल टू 0.0005 एक्स क्यूब माइनस 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और होल अपॉन में क्या आएगा x, ठीक है। फिर इसको करोगे अगर आप डेरिवेटिव तो क्या आएगा 0.00 कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आएगा 1.4x माइनस का 30, इसको x से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.0005 एक्स स्क्वायर,
ठीक है ना। फिर यहाँ से एक x कम होगा तो 0.7x आएगा, यहाँ से एक x कटेगा तो 30 आ जाएगा। देखो 30 से तो 30 कैंसिल आउट हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब x वाले टर्म को एक तरफ करो, x स्क्वायर को एक तरफ करो। जैसे मैं इसको इधर माइनस में ले जा रहा हूँ तो क्या आएगा 0.0015x स्क्वायर माइनस 0.0005x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो आएगा 1.4x माइनस 0.7x। ये इसमें से गया तो बच गया 0.7x, इसमें से आ गया तो क्या बचा 0.0010x स्क्वायर। x एक x कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 0.7 अपॉन में 0.001। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 700। वैसे आपका सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, तो कोई भी अगर कैलकुलेशन अपने दिमाग में मत करना, गलत हो जाएगी। कैलकुलेटर में करोगे आपका आराम से कैलकुलेटर में करो, सही आएगी कैलकुलेशन, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, इफ सी एक्स मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस का सी एक्स स्क्वायर, देन प्रूव डेरिवेटिव ऑफ ए सी इज इक्वल टू 1/x ब्रैकेट में एम सी माइनस ए सी। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका मतलब हमें देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक तो ए सी फाइंड करना पड़ेगा और एक हमें एम सी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका टोटल कॉस्ट हमें दे रखा है इज इक्वल टू ए प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स स्क्वायर। तो हम पहले ए सी एम सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सी एक्स अपॉन में एक्स होता है फॉर्मूला, तो हो जाएगा ए प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। ये इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन में एक्स प्लस का बी एक्स से एक एक्स कट गया प्लस का सी एक्स स्क्वायर के एक्स कटा तो आपका एक्स बच गया, ठीक है। ये हमारा आ गया ए सी। अगर हम लोग एम सी निकालेंगे तो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स का मतलब ए प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स स्क्वायर। तो a का डेरिवेटिव हो गया 0, b बाहर x का हो गया 1 प्लस का c बाहर x स्क्वायर का हो गया 2x। तो यह आ गया b प्लस का 2cx। अब हम यहाँ वैल्यू निकालते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ ए सी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका मतलब हो गया d बाई डी एक्स ऑफ ए सी का मतलब क्या हो गया, ये वाली वैल्यू ए सी हमारा आएगा ना, तो पाएगा a बाई एक्स प्लस का b प्लस का सी एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या, देखो a अपॉन में x में क्या लगेगा, आप क्वेश्चन टूल लगा सकते हो या कैसे भी कर सकते हो, x को ऊपर जाके -1 पावर ला सकते हो, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन टूल लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। देखो कैसे लगेगा क्वेश्चन टूल, a अपॉन में x में क्वेश्चन टूल लगा रहा हूँ, x का स्क्वायर x ऐसा ही, a का डेरिवेटिव आ गया 0 माइनस a ऐसा ही, x का डेरिवेटिव आ गया 1। अरे बात समझ में भाई, x का x स्क्वायर, x बाहर a का 0 माइनस a बाहर x का 1 प्लस b कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, c बाहर x का हो गया 1। तो ये आ गया माइनस का a अपॉन में x स्क्वायर प्लस का c। ये तो मेरे पास आ गया इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आएगा, 1/x ऑफ एम सी माइनस ए सी, एम सी माइनस ए सी, ठीक है ना। तो आएगा 1/x ऑफ एम सी का मतलब क्या हो गया, एम सी आपका ये रहा b प्लस का 2cx माइनस ए सी का मतलब ये हो गया आपका ए सी आ गया a बाई एक्स प्लस का b प्लस का सी एक्स, ठीक है ना। फिर ये आ गया 1/x, ये हो गया b प्लस का 2cx माइनस a बाई एक्स माइनस b माइनस का cx। तो b से b कैंसिल आउट हो गया, 2cx में से एक cx गया तो आपका क्या बच गया, ये बच गया cx माइनस का a बाई एक्स। अब ये x आएगा तो x तीन दोनों के नीचे जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा cx अपॉन में x माइनस का a अपॉन में एक्स स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया c माइनस a अपॉन में एक्स स्क्वायर। यह आपका इक्वल टू आ गया किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है ना भाई। इसको ऐसे आगे पीछे अगर हम कर देंगे तो सेम यही नजर आएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये चारों क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं आपके बीकॉम में आए हुए हैं, तो इनको ध्यान से करना हमेशा, ठीक है ना। अब देखो आपका लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ है, उसमें क्या दे रखा है कि इफ cx इज इक्वल टू 100x माइनस का 8x क्यूब प्लस 1/3x क्यूब वेयर x इज द आउटपुट, देन फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच mc इज मिनिमम और सेकंड पार्ट ac इज मिनिमम। देखो आपने मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चन अभी तक नहीं करे, तो पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट बता दूं। अगर सपोज करो आपका कोई भी फंक्शन है fx, इसको आपको मैक्सिमम करना है या फिर मिनिमम करना है, कुछ भी करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ fx निकालते हैं और इसको 0 पुट करते हैं। यहाँ से आपकी x की जो भी वैल्यू अलग अलग आएंगी, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं उसी फंक्शन का,
डबल डेरिवेटिव मतलब करना क्या होता है, ये स्क्वायर आ गया, मतलब जो भी एक बार डेरिवेटिव होगा उसको दोबारा डेरिवेटिव कर दोगे तो हमारा डबल डेरिवेटिव होता है। अब वो आपके पास या फिर ग्रेटर देन 0 आएगा या फिर लेस देन 0 आएगा, ठीक है ना, और या फिर आपका इक्वल टू 0 आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम बोलेंगे उसको मिनिमम, अगर लेस देन 0 आएगा तो उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम, ठीक है ना। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब मैक्सिमम है, और इक्वल टू 0 में आपका ना ही मैक्सिमम होता है ना ही मिनिमम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, मगर वो आपके यूज में है ही नहीं, तो आपका या फिर ग्रेटर देन 0 आएगा या फिर लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, MC को मिनिमम प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फोर्थ में देखो हमें CX क्या दे रखा है, 100x माइनस 8x क्यूब प्लस 1/3 x क्यूब, दोनों में x क्यूब आएगा। इसको एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा। यहाँ पे आपका 8x स्क्वायर है, ठीक है ना, आपका 8x स्क्वायर है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मुझे करना क्या है, MC को मिनिमम करना है, तो आपको पहले MC फाइंड तो करना पड़ेगा ना, जो भी आपको मिनिमम मैक्सिमम करना है पहले आप उसे फाइंड करो, मतलब पहले हम MC निकालते हैं, वो आएगा डेरिवेटिव ऑफ CX, तो आएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ 100x माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 1/3 x क्यूब, यह आएगा 100 बाहर x का 1 माइनस 8 बाहर x स्क्वायर का 2x प्लस 1/3 बाहर x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया 100 माइनस 16x प्लस x स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया, MC आ गया, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, MC इज मिनिमम प्रूफ करना है, तो अब मैं इसका मिनिमम वाला प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने क्या बोला था कि जिसकी भी फंक्शन को हमें मिनिमम प्रूफ करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करेंगे और उसके बाद उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो मैंने D ऑफ MC, या मैं लिख देता हूँ कि फॉर मिनिमम फॉर MC इज मिनिमम के लिए क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ MC इज इक्वल टू 0 होगा, और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ MC क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तभी तो मिनिमम प्रूफ होगा। तो हम देखो करते हैं, मैंने MC का डेरिवेटिव किया d/dx ऑफ MC, तो आ गया d/dx ऑफ ये वाला टर्म, मतलब 100 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 100 का 0 माइनस 16 बाहर x का 1 x स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू माइनस का 16 प्लस का 2x। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से मेरा x कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू आ गया 8, आपका x कितना आ गया, 8 आ गया। अब मुझे क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, dx स्क्वायर MC, तो वो कितना होगा भाई, जो भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको दोबारा डेरिवेटिव कर दो, देखो माइनस 16 का क्या हो गया 0 प्लस 2 बाहर x का कितना हो गया 1, तो कितना आ गया 2 आ गया, 2 मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, 2 मतलब आपका पॉजिटिव हो गया, अगर पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, MC क्या हो गया, MC इज मिनिमम, हैंस MC इज मिनिमम एट किस पे, x इज इक्वल टू 8 पे, उसने ये तो बोला था फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच MC इज मिनिमम, तो आपका x की वैल्यू 8 पे क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, तो आपके पास हो गया मिनिमम MC। फिर हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में करना है मुझे AC को मिनिमम, तो हम लोग AC फाइंड करेंगे इसमें। देखो सेकंड पार्ट है आपका AC को मिनिमम करना, तो AC पहले फाइंड करते हैं, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CX अपॉन में x इज इक्वल टू 100x माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 1/3 x क्यूब और अपॉन में x, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस का 8x प्लस का 1/3 x स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया, AC आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको मिनिमम प्रूफ करना है, तो फॉर मिनिमम AC क्या होना चाहिए, मिनिमम AC क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ AC इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डबल डेरिवेटिव ऑफ AC इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो करते हैं, देखो डेरिवेटिव ऑफ AC हमने निकाला, तो डेरिवेटिव ऑफ AC में किसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 100 का हो गया 0 माइनस 8 बाहर x का हो गया 1 प्लस 1/3 बाहर x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, ठीक है ना। ये हमारा कितना आ गया, माइनस का 8 प्लस का 2/3 x, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x/3 इज इक्वल टू 8, और x इज इक्वल टू 8 इंटू में 3/2, ये 3/2 उधर आ गया, 2/3 उधर जाके 3/2 हो गया, तो 2 से कट गया आ गया 4, यहाँ आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 12, x हमारा कितना आ गया 12 आ गया। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे ऑफ AC का,
डबल डेरिवेटिव ऑफ AC इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, -8 का क्या हो जाएगा 0 प्लस 2/3 बाहर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो आ गया 2/3 जो कि क्या हो गया मेरे पास ग्रेटर देन 0। इसका मतलब AC इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 12, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, आपका कॉस्ट फंक्शन में एक क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम लोग मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, उसके अंदर से डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हो नोट्स। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेपर में एप्लीकेशन ही आएगा। ठीक है, देखो एक तो आपके पास आपका एप्लीकेशन में एक टर्म आएगा हमेशा एवरेज। ठीक है ना, एवरेज का मतलब आपको हमेशा क्या करना है, जिसका भी एवरेज पूछा है उसके डिवाइड में आप x लगा देना सीधा। ठीक है ना, जब भी हमारा एवरेज पूछा होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में x लगा देंगे। और दूसरा आपका वर्ड आएगा मार्जिनल। अगर कभी भी मार्जिनल फाइंड करने के लिए आता है, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट हो, मार्जिनल रेवेन्यू हो, तो आपको हमेशा क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है ना, एक तो आपको ये दो बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपको दो बेसिक चीजें याद है तो इसका मतलब आपका मैक्सिमम फॉर्मूला तो वैसे ही आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, कि एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाई x करते हैं, और मार्जिन में हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले देखते हैं कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहले आता है आपके पास एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू होता है आपका डी बाई एवरेज कॉस्ट आपके पास होता है टोटल कॉस्ट अपॉन में x। ठीक है ना, क्योंकि एवरेज है गए अगर आप। ठीक है ना, और उसके बाद आपके पास आता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट आपके पास क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। वैसे देखो जो आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन होता है ना, वो आपका होता है CX से जो हम डिनोट करते हैं, वो इज इक्वल टू होता है fx प्लस का k। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा जो fx होता है मतलब द फंक्शन विच कंटेन x, मतलब जो उस फंक्शन में हमारे पास x इंक्लूड होता है, वो तो हमारे पास होता है वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि VC, और इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, मतलब कि FC। ठीक है ना, ये आपका जैसे एग्जांपल मैंने एक कॉस्ट फंक्शन ले लिया x³ माइनस का 100x प्लस का 1500, तो जो इतना पार्ट है, ये पार्ट मेरे पास क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट, और ये मेरे पास क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। ये तो मेरे पास हो गया वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। उसके बाद देखो इसमें क्या आता है, एक तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में x। फिर एक टर्म और आती है मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, MVC। MVC का मतलब मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, ये इक्वल टू होता है डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, हमारा होता है डेरिवेटिव वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, आपके कई क्वेश्चन तो इन्हीं से ही हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखा है, इनको धीरे धीरे करते हैं। चारों बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आप अगर ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम टॉपिक तो कवर हो जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस करते रहे एक्सरसाइज या किसी भी बुक में से। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट CX ऑफ ए फर्म इज CX इज गिवन बाय क्या आएगा, 1500 प्लस का 30x प्लस का x²। ये मेरे को टोटल कॉस्ट दे रखा है। ठीक है, वेयर x इज द आउटपुट डिटरमाइन। ठीक है ना, हमारा जहां पे x क्या आएगा, आउटपुट आएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है कि एवरेज कॉस्ट, सेकंड पार्ट में फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट, थर्ड में फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, और फोर्थ में आपको फाइंड करना है द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, आपको टोटल कॉस्ट मतलब कि CX कितना दे रखा है हमें, 1500 प्लस का 30x प्लस का x²। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट अभी भी हमने क्या पढ़ा था, टोटल कॉस्ट अपॉन में x। तो क्या लिखेंगे, 1500 प्लस का 30x प्लस का x² और होल अपॉन में x। चाहो आप इसे ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हो, 1500 अपॉन में x प्लस का 30, x एक x कट जाएगा तो आएगा 30, प्लस का x² में से एक x कटेगा तो आएगा आपका x। ये आपके पास क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है निकालने के लिए, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, d/dx ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब कि d/dx ऑफ टोटल कॉस्ट की वैल्यू कितनी है हमारी, 1500 प्लस का 30x प्लस का x²। तो यहाँ पे 1500 का डेरिवेटिव हो गया 0, प्लस का 30 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1, x² का हो गया 2x। तो कितना आ गया आपका 30 प्लस का 2x, ये हमारे पास आ गया मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में इसने क्या बोला है, द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। अब आपको थर्ड में क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 20, मतलब 20 यूनिट्स आपकी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, जो भी मार्जिनल कॉस्ट का आंसर आया उसमें x की जगह पे क्या करोगे, x की जगह पे
20 पुट कर दोगे तो आपका कितना आ गया 70, ये आपके पास आ गया 70, ठीक है ना। फिर आपका आता है फोर्थ पार्ट में इसने क्या बोला है, द एक्चुअल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट। आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है जो 21st यूनिट की, तो कैसे निकलती है, देखो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 21st यूनिट, ये हमारी कैसे निकलती है, C21 माइनस का C20। मतलब हमें क्या करना होता है, 21 वैल्यू के टोटल में से 20 वैल्यू का टोटल अगर हम कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आपका 21st यूनिट का निकल जाता है। अभी लिख लेगा कैसे C21, जो हमारा क्वेश्चन है हम उसमें x की जगह पे क्या करेंगे 21 पहले पुट करेंगे, फिर माइनस करके उसमें x की क्या पुट करेंगे, x की जगह पे यहाँ 20 पुट करेंगे, उसे माइनस करेंगे। मतलब देखो ऐसे, पहले मैंने एक ब्रैकेट बनाया, उसमें लिखा 1500 प्लस का 30, x की जगह पे 21 प्लस का 21 का स्क्वायर, माइनस फिर एक और ब्रैकेट लगाया, उसमें क्या लिखूंगा, x की जगह पे 20, तो आएगा 1500 प्लस का 30 इंटू में 20 प्लस का 20 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा फॉर 21st यूनिट, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, एक आपके पास बेसिक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या दे रखा है आपको, इफ टोटल कॉस्ट cx टोटल कॉस्ट इज 0.0005x क्यूब माइनस का 0.7x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 3000, ठीक है ना। देन फाइंड द AC, सेकंड पार्ट MC और थर्ड पार्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच MVC इक्वल टू AVC। तो देखो फर्स्ट सेकंड पार्ट तो हमने अभी किया ही था, बिल्कुल वैसा ही करते हैं इसको। सेकंड में हमें fx cx दे रखा है इज इक्वल टू 0.0005 एक्स क्यूब माइनस का 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 3000, ठीक है ना। अब यहां से फर्स्ट पार्ट निकालना हमें AC इज इक्वल टू CX अपॉन में x, टोटल कॉस्ट अपॉन में x, तो यह आएगा 0.005 एक्स क्यूब माइनस का 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 3000 अपॉन में आ गया x, ठीक है ना। आरी बात समझ में, इसको अब अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.005 एक्स स्क्वायर माइनस का 0.7 एक्स माइनस का 30 प्लस का 3000 अपॉन में x, ठीक है। आपका आ गया AC। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है आपसे, सेकंड पार्ट में पूछा हमसे MC इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ CX टोटल कॉस्ट, मतलब ये आपका आ गया d/dx ऑफ, यहाँ पे पूरा फंक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा 0.0005 एक्स क्यूब माइनस 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 3000, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो क्या आएगा 0.0005 तो बाहर आ गया, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर माइनस 0.7 कॉन्स्टेंट बाहर x स्क्वायर का होगा 2x माइनस का 30 कॉन्स्टेंट बाहर x का होगा 1 और 3000 का 0, तो आ गया 0.00, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 आएगा, x स्क्वायर माइनस का 1.4x माइनस 30, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सेकंड पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसका करना है मुझे थर्ड पार्ट। थर्ड में बोला है कि वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है हमें, जिस पे आपका MVC इक्वल टू क्या आएगा, AVC आएगा। तो इसको यहां से हटा देता हूं ताकि पूरा आपका थर्ड पार्ट आ जाए यहाँ पे, ठीक है। देखो थर्ड पार्ट हमारे पास आएगा कि x की वैल्यू निकालनी है अगर हमारा MVC इज इक्वल टू हो जाए AVC। अब आपको MVC का मतलब पता लग रहा है, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, और AVC का मतलब हो गया वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में x, ठीक है ना। अब वेरिएबल कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहां से लेकर के जो यहां तक का पार्ट है ये सारा मेरा क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट आएगा। यहाँ पे आएगा d/dx ऑफ 0.0005 एक्स क्यूब माइनस का 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल टू 0.0005 एक्स क्यूब माइनस 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और होल अपॉन में क्या आएगा x, ठीक है। फिर इसको करोगे अगर आप डेरिवेटिव तो क्या आएगा 0.00 कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आएगा 1.4x माइनस का 30, इसको x से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.0005 एक्स स्क्वायर
ठीक है ना। फिर यहाँ से एक x कम होगा तो 0.7x आएगा, यहाँ से एक x कटेगा तो 30 आ जाएगा। देखो 30 से तो 30 कैंसिल आउट हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब x वाले टर्म को एक तरफ करो, x स्क्वायर को एक तरफ करो। जैसे मैं इसको इधर माइनस में ले जा रहा हूँ तो क्या आएगा 0.0015x स्क्वायर माइनस 0.0005x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो आएगा 1.4x माइनस 0.7x। ये इसमें से गया तो बच गया 0.7x, इसमें से आ गया तो क्या बचा 0.0010x स्क्वायर। x से x कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 0.7 अपॉन में 0.001। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 700। वैसे आपका सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, तो कोई भी अगर कैलकुलेशन अपने दिमाग में मत करना, गलत हो जाएगी। कैलकुलेटर में करोगे आपका आराम से कैलकुलेटर में करो, सही आएगी कैलकुलेशन, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, इफ सी एक्स मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस का सी एक्स स्क्वायर, देन प्रूव डेरिवेटिव ऑफ ए सी इज इक्वल टू 1/x ब्रैकेट में एम सी माइनस ए सी। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका मतलब हमें देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक तो ए सी फाइंड करना पड़ेगा और एक हमें एम सी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका टोटल कॉस्ट हमें दे रखा है इज इक्वल टू ए प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स स्क्वायर। तो हम पहले ए सी एम सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सी एक्स अपॉन में एक्स होता है फॉर्मूला, तो हो जाएगा ए प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, ये इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन में एक्स प्लस का बी एक्स से एक एक्स कट गया प्लस का सी एक्स स्क्वायर के एक्स कटा तो आपका एक्स बच गया, ठीक है। ये हमारा आ गया ए सी। अगर हम लोग एम सी निकालेंगे तो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स का मतलब ए प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स स्क्वायर। तो a का डेरिवेटिव हो गया 0, b बाहर x का हो गया 1 प्लस का c बाहर x स्क्वायर का हो गया 2x। तो यह आ गया b प्लस का 2cx। अब हम यहाँ वैल्यू निकालते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ ए सी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका मतलब हो गया d बाई डी एक्स ऑफ ए सी का मतलब क्या हो गया, ये वाली वैल्यू ए सी हमारा ये आएगा ना, तो पाएगा a बाई एक्स प्लस का b प्लस का सी एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या, देखो a अपॉन में x में क्या लगेगा, आप क्वेश्चन टूल लगा सकते हो या कैसे भी कर सकते हो, x को ऊपर जाके -1 पावर ला सकते हो, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन टूल लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। देखो कैसे लगेगा क्वेश्चन टूल, a अपॉन में x में क्वेश्चन टूल लगा रहा हूँ, x का स्क्वायर x ऐसा ही, a का डेरिवेटिव आ गया 0 माइनस a ऐसा ही, x का डेरिवेटिव आ गया 1। अरे बात समझ में भाई, x का x स्क्वायर, x बाहर a का 0 माइनस a बाहर x का 1 प्लस b कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, c बाहर x का हो गया 1, तो ये आ गया माइनस का a अपॉन में x स्क्वायर प्लस का c। ये तो मेरे पास आ गया इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आएगा 1/x ऑफ एम सी माइनस ए सी, एम सी माइनस ए सी, ठीक है ना। तो आएगा 1/x ऑफ एम सी का मतलब क्या हो गया, एम सी आपका ये रहा b प्लस का 2cx माइनस ए सी, ए सी का मतलब ये हो गया आपका ए सी आ गया a बाई एक्स प्लस का b प्लस का सी एक्स, ठीक है ना। फिर ये आ गया 1/x, ये हो गया b प्लस का 2cx माइनस a बाई एक्स माइनस b माइनस का cx। तो b से b कैंसिल आउट हो गया, 2cx में से एक cx गया तो आपका क्या बच गया, ये बच गया cx माइनस का a बाई एक्स। अब ये x आएगा तो x तीन दोनों के नीचे जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा cx अपॉन में x माइनस का a अपॉन में x स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया c माइनस a अपॉन में x स्क्वायर। ये आपका इक्वल टू आ गया किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है ना भाई। इसको ऐसे आगे पीछे अगर हम कर देंगे तो सेम यही नजर आएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये चारों क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं आपके बीकॉम में आए हुए हैं, तो इनको ध्यान से करना हमेशा, ठीक है ना। अब देखो आपका लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ है, उसमें क्या दे रखा है कि इफ cx इज इक्वल टू 100x माइनस का 8x क्यूब प्लस 1/3x क्यूब वेयर x इज द आउटपुट, देन फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच mc इज मिनिमम और सेकंड पार्ट ac इज मिनिमम। देखो आपने मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चन अभी तक नहीं करे, तो पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट बता दूं। अगर सपोज करो आपका कोई भी फंक्शन है fx, इसको आपको मैक्सिमम करना है या फिर मिनिमम करना है, कुछ भी करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ fx निकालते हैं और इसको 0 पुट करते हैं। यहाँ से आपकी x की जो भी वैल्यू अलग अलग आएंगी, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं उसी फंक्शन का,
डबल डेरिवेटिव मतलब करना क्या होता है, ये स्क्वायर आ गया, मतलब जो भी एक बार डेरिवेटिव होगा उसको दोबारा डेरिवेटिव कर दोगे तो हमारा डबल डेरिवेटिव होता है। अब वो आपके पास या फिर ग्रेटर देन 0 आएगा या फिर लेस देन 0 आएगा, ठीक है ना, और या फिर आपका इक्वल टू 0 आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम बोलेंगे उसको मिनिमम, अगर लेस देन 0 आएगा तो उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम, ठीक है ना। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब मैक्सिमम है, और इक्वल टू 0 में आपका ना ही मैक्सिमम होता है ना ही मिनिमम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, मगर वो आपके यूज में है ही नहीं। तो आपका या फिर ग्रेटर देन 0 आएगा या फिर लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, MC को मिनिमम प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फोर्थ में देखो हमें CX क्या दे रखा है, 100x माइनस 8x क्यूब प्लस 1/3 x क्यूब, दोनों में x क्यूब आएगा। इसको एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा। यहाँ पे आपका 8x स्क्वायर है, ठीक है ना, आपका 8x स्क्वायर है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मुझे करना क्या है, MC को मिनिमम करना है। तो आपको पहले MC फाइंड तो करना पड़ेगा ना, जो भी आपको मिनिमम करना है पहले आप उसे फाइंड करो। मतलब पहले हम MC निकालते हैं, वो आएगा डेरिवेटिव ऑफ CX, तो आएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ 100x माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 1/3 x क्यूब, यह आएगा 100 बाहर x का 1 माइनस 8 बाहर x स्क्वायर का 2x प्लस 1/3 बाहर x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया 100 माइनस 16x प्लस x स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, MC आ गया, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, MC इज मिनिमम प्रूफ करना है। तो अब मैं इसका मिनिमम वाला प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने क्या बोला था, जिसकी भी फंक्शन को हमें मिनिमम प्रूफ करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करेंगे और उसके बाद उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो मैंने D ऑफ MC, या मैं लिख देता हूँ कि फॉर मिनिमम फॉर MC इज मिनिमम के लिए क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ MC इज इक्वल टू 0 होगा और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ MC क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तभी तो मिनिमम प्रूफ होगा। तो हम देखो करते हैं, मैंने MC का डेरिवेटिव किया d/dx ऑफ MC, तो आ गया d/dx ऑफ ये वाला टर्म, मतलब 100 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 100 का 0 माइनस 16 बाहर x का 1 x स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू माइनस का 16 प्लस का 2x। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से मेरा x कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू आ गया 8। आपका x कितना आ गया, 8 आ गया। अब मुझे क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, dx स्क्वायर MC, तो वो कितना होगा भाई, जो भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको दोबारा डेरिवेटिव कर दो। देखो माइनस 16 का क्या हो गया 0 प्लस 2 बाहर x का कितना हो गया 1, तो कितना आ गया 2 आ गया। 2 मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। 2 मतलब आपका पॉजिटिव हो गया, अगर पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, MC क्या हो गया, MC इज मिनिमम, हैंस MC इज मिनिमम एट किस पे, x इज इक्वल टू 8 पे। उसने ये तो बोला था फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच MC इज मिनिमम, तो आपका x की वैल्यू 8 पे क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपके पास हो गया मिनिमम MC। फिर हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में करना है मुझे AC को मिनिमम। तो हम लोग AC फाइंड करेंगे इसमें। देखो सेकंड पार्ट है आपका AC को मिनिमम करना, तो AC पहले फाइंड करते हैं। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CX अपॉन में x इज इक्वल टू 100x माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 1/3 x क्यूब और अपॉन में x, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस का 8x प्लस का 1/3 x स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, AC आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको मिनिमम प्रूफ करना है। तो फॉर मिनिमम AC क्या होना चाहिए, मिनिमम AC क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ AC इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और डबल डेरिवेटिव ऑफ AC इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो करते हैं, देखो डेरिवेटिव ऑफ AC हमने निकाला, तो डेरिवेटिव ऑफ AC में किसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 100 का हो गया 0 माइनस 8 बाहर x का हो गया 1 प्लस 1/3 बाहर x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, ठीक है ना। ये हमारा कितना आ गया, माइनस का 8 प्लस का 2/3 x, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। तो 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x/3 इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8 इंटू में 3/2, ये 3/2 उधर आ गया, 2/3 उधर जाके 3/2 हो गया, तो 2 से कट गया आ गया 4, यहाँ आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 12, x हमारा कितना आ गया 12 आ गया। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे ऑफ AC का।
डबल डेरिवेटिव ऑफ AC इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, -8 का क्या हो जाएगा 0 प्लस 2/3 बाहर, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो आ गया 2/3 जो कि क्या हो गया मेरे पास ग्रेटर देन 0। इसका मतलब AC इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 12, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, आपका कॉस्ट फंक्शन में एक क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम लोग मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, उसके अंदर से डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हो नोट्स। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।